जो एक चीज़ हमें चाहिए फ्री वेबसाइट बनाने के लिए वो है गूगल की आईडी, और मुझे उम्मीद है आप सबके पास वो आईडी होगी। तो हम चलेंगे सबसे पहले गूगल पर और यहाँ पर लिखेंगे इन्फिनिटी फ्री। और ये हमारे सामने वेबसाइट आ चुकी है, इसको हमने खोल लिया है। ठीक है इसको हमने खोल लिया है और अब हम रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो स्टेप्स आपने सारे फॉलो करने हैं। तो गूगल की आईडी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात आपको पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इससे रिकवर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ये टैब ओपन हो गई है। यहाँ पर हमें दे रहा है होस्टिंग अकाउंट और यहाँ पर कह रहा है योर अकाउंट, तो और इधर कह रहा है क्रिएट योर अकाउंट। तो हमने क्रिएट पे क्लिक करना है। अब इसने हमें प्राइसिंग दे दी है, तो $0 है, बिल्कुल फ्री। ये हमें चाहिए। $2.5 वाली है, $3.5 वाली है, हमें बिल्कुल फ्री वाली चाहिए। इसमें हमें 5 GB डिस्क स्पेस मिलेगी, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी, अनलिमिटेड होस्टिंग डोमेन्स मिलेंगी। ठीक है, तो उस पर हम क्लिक कर रहे हैं क्रिएट नाउ पे। अगर कोई तो आगे पूछ रहा है कि क्या आप ह्यूमन है कि नहीं। अगर रोबोट होता तो यहाँ तक पहुँचता कैसे हैं, मैं पैसे ना दे देता अगर मैं रोबोट तो इसको मैंने वेरीफाई कर लिया है। चलिए ये जो पार्ट है ये आपने समझना थोड़ा सा। यहाँ पर आपने देना है अपनी डोमेन का नेम और यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है जो इसके एक्सटेंशन होती है। जो पेड एक्सटेंशन हैं वो हैं .com, .net, .org। हमें चाहिए फ्री वाली। तो जो आपको ज़्यादा बेस्ट लगती है अकाउंट जो आपने स्टोर बनाना है उसके साथ जो ज़्यादा रिदम में मैच होती है उसको आपने चूज़ करना है। ठीक है, जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर .free.nf है, किसा.com है। असल में ये सर्वर होती हैं जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर होस्ट हो रही होती हैं। ठीक हो गया, इसको सब डोमेन भी कहते हैं। 42web.io है। तो आपने ऐसे नाम चूज करना है जो कि पढ़ने वाले को ज़रा कंफर्टेबल फील हो, तो और यानी आपको भी जौन सा है इजीली फील हो। चढ़ा हम गूगल पर देंगे। तो अगर तो आपने कोई ड्रॉप शिपिंग वाली वेबसाइट बनानी है या ऐसी infy.uk को यूज़ कर लें, .uk वाली फील आती है। अगर आपने रेगुलर किसी को डिस्प्ले साइट बनानी है तो .rf.gd वाली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने बिल्कुल सिंपल इसको करना है तो फ्री साइट .online कर सकते हैं। ये ज़रा कंफर्टेबल नेम होता है। ठीक हो गया। फ्री साइट मीन्स डजंट मीन के स्कैम होता है, इट मीन्स के अगले बंदे को इजी फील कराना है। तो CTWS है, ये न्यूली ऐड किया इन्होंने, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम अवेलेबल होते हैं। तो आपने जो आपको जो नेम सूट करे वो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं एज ए एग्जाम्पल आपको जौन सा है नेम को सिलेक्ट करके देता हूँ। तो मैंने डील्स एंड फन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, और ये अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा जी अभी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन पे ले आया है। अकाउंट पासवर्ड है। अकाउंट पासवर्ड में आपने ऐसे करना है कि ये कोई भी पासवर्ड हो आपने इसको अपनी मर्जी से चेंज कर लेना है। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी का यूनिक पासवर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी ईमेल कंसेंट इट। तो मैं इसको आई अप्रूव करूँगा और इसको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दूँगा। तो हमारे पास जो है वेबसाइट का हमारे पास डोमेन नेम आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको इजीली समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो है इसका SSL सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे लोग जो इस प्रोसेस को जानते हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं या मिसिंग कर जाते हैं कि वो इस स्टेप को बाद में देखते हैं। हालांकि ये स्टेप साथ साथ चलना होता है क्योंकि ये फ़ौरन नहीं सेटअप होती, इसको साथ साथ आपने सेटअप करना होता है।
हमने पहला हमारा काम था डोमेन नेम लेना, अब इसका हम लेंगे SSL सर्टिफिकेट। तो वो कह रहा है कि दिस विल टेक फ्यू मिनट्स इसको सेटअप करने में। तो हमने क्या करना है, अकाउंट्स पे क्लिक कर देना है और ये हमारी अकाउंट आ चुका है। इसको हमने खोल लिया है। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो इसका SSL सर्टिफिकेट चाहिए। तो हमें चाहिए इस SSL सर्टिफिकेट अब। और मैं ये जो डील्स एंड फंड को इसके मैनेज को क्लिक करूँगा, ठीक है। इस पर हम ऑप्शन पे आएंगे, इसको नीचे लाएंगे और SSL सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अभी देख रहे हैं नो फाउंड आ रहा है, नो SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। रिक्वेस्ट फ्री SSL सर्टिफिकेट, इसको हम क्लिक सेटअप करेंगे। आप इंस्टॉल सेल्फ साइन भी कर सकते हैं, जनरेटेड प्राइवेट की भी कर सकते हैं, अपलोड प्राइवेट। तो ये जो नीचे वाले 3 ऑप्शन है ये मैंने यूज़ नहीं किए। तो मैं जो ऑप्शन मैंने यूज़ किया है मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐड SSL सर्टिफिकेट को मैंने क्लिक कर दिया है और ये SSL प्रोवाइडर का पूछ रहा है कि किसका आपने लगाना है। तो हमें चाहिए गूगल का, क्योंकि हमारा काम भी गूगल के ऊपर ही होने वाला है। तो दूसरे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 1 मंथ का SSL सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद आपको दोबारा से ऐसे इसको रीन्यू करना होता है। तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप देखें वही कैन सेटअप सी नेम रिकॉर्ड फॉर यू ऑटोमेटिकली। तो हमने ऐसे कह देना है, ऐसे हमारा स्टेप 3 पे सी नेम रिकॉर्ड कर दे, ठीक हो गया। तो ये कहता है कि 1 घंटे में ये सेट हो जाएगा, सी नेम आ जाएगा। मैक्सिमम 1 घंटे का कहता है, वैसे जल्दी हो जाता है। तो इसको हमने इस टैब को इधर ही छोड़ देना है। तो सेटअप सी नेम रिकॉर्ड के बाद हमने वेट करना है थोड़ी देर, और विद इन 10 to 15 मिनट्स जो सा है हमें ये नेक्स्ट पेज ऐसे शो हो जाएगा जहाँ पर हमारा रेडी टू इंस्टॉल होगा सर्टिफिकेट। तो रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट को हम क्लिक करेंगे। तो ये कह रहा है कि शॉर्टली अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है और ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। तो आगे हमारे पास सर्टिफिकेट आ चुका है और स्टेटस इशू हो गया है, ठीक है। तो अब हम इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली को क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसकी प्राइवेट की और डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें शो करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो माशाल्लाह से हमारा सर्टिफिकेट जो से इंस्टॉल हो चुका है और 15 मिनट में एक्टिव हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये जो स्टेटस है नोट फाउंड का ये भी चेंज हो जाएगा। अब हमने करना है ऐप को इंस्टॉल। तो हम जाएंगे अकाउंट के अंदर वापस। अच्छा, यहाँ पे है जी कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर, वेबसाइट बिल्डर और स्क्रिप्ट इंस्टॉलर। हमें क्योंकि इसका एक्सपीरियंस नहीं है, हमने बिल्कुल ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो हमने जाना है स्क्रिप्ट इंस्टॉलर में। जैसे ही आप स्क्रिप्ट इंस्टॉलर को खोलेंगे ये एक न्यू टैब खोलेगा और उसमें उसकी जो लिंक होगा ऐप इंस्टॉल करने का वो प्ले स्टोर टाइप होता है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको इसने खोल दिया है, ठीक है। अब क्योंकि हमने एक स्टोर बनाना है तो मैंने जितनी भी इसकी सर्च की हुई है उस हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे लाइट कार्ड। तो लाइट लिखा है तो ये लाइट कार्ड आ गया है। ये वाला हमने सेलेक्ट करना है, हमें ये चीज़ चाहिए अपने स्टोर के लिए। तो ये इसका डेमो इधर है, सारा कुछ ये आ गया है, इसकी इन्फॉर्मेशन सारी ये आ गई है। मैंने क्योंकि सारी चेक कर चुका हूँ, अगर मैं उससे चेक कर आपको बताना शुरू करूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है तो मेरे ख्याल से कम से कम आपको 1 हफ़्ता लग जाएगा, इतनी ज़्यादा यहाँ पर ऐप्स हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इस ऐप को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये पार्ट हमने लाजमी समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें चूज़ इंस्टॉलेशन URL। तो हमें वेबसाइट चाहिए SSL सर्टिफिकेट वाली। तो उसके लिए जो कॉमन गलती होती है वो ये होती है कि इसी URL पे लोग इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमें चाहिए SSL सर्टिफिकेट वाले जो वेबसाइट है वो, ठीक हो गया। तो हमने जो ये वाला ऑप्शन है https/ और ये अगर नीचे वाला करेंगे तब भी ठीक है, मगर उसमें आपको www. बार बार लगाना होगा।
अच्छा, यहाँ से अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर हमने स्टोर नेम दे देना है। तो हमारा है जी, स्टोर का नाम है डील्स एंड फन, और एडमिन फोल्डर डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है हमने। यहाँ पर लिखा है एक ट्रस्टेड एसएसएल सर्टिफिकेट वाज नोट फाउंड, तो इसको हमने कोई ये हमारा ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। आगे जाके इसको हमें छोड़ देना है। इधर से अपना यूज़र नेम दे देना है, अपना पासवर्ड दे देना है, उसको सेव कर लेना है। ठीक हो गया। तो कंट्री को आपने सेलेक्ट कर लेना है, टाइम जोन को भी सिलेक्ट कर लेना है। डेवलपमेंट टाइप हमें स्टैंडर्ड ही चाहिए, तो हमने इसको ऐसे ही रहने देना है। तो ये हमारा जो बेसिक है, इसके बाद एडवांस ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने इसको अपडेट की हमारी मर्जी है, इसको अलाउ करें या ना करें। तो इसको हमने, ये हमारा बेसिक था जिसको हमने फिलअप कर लिया। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ऐप हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, ये आपने फ्रंट स्क्रीन पे आपके पास दो किस्म के यूआरएल आ गए हैं, फ्रंट एंड का, एक बैक एंड का। ठीक हो गया। आपने इन दोनों यूआरएल्स को सेव कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट लॉगिन भी हमारा इसी से होगा। पासवर्ड वगैरह हमने ऑलरेडी सेव कर लिए हैं, तो वो पासवर्ड तो यहाँ पर आप, यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। तो हमारे पास आ गई है डोमेन नेम, एसएसएल सर्टिफिकेट हमने ले लिया है, और साथ हमारे पास आ गया है ऐप। अब ऐप की कस्टमाइजेशन है, और इसको हमने चढ़ाना है गूगल एनालिसिस पे। ठीक हो गया। तो गूगल सर्च कंसोल की ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है, मैं इसको चढ़ा के दिखाऊंगा आपको। बट आपने अगर कोई मसला आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना है। ठीक है। इंस्टॉलेशन में अगर कोई मसला है तो उसका सिंपल सा हल ये है कि हमने बेसिक फ़ोल्डर इसके डिलीट कर देने हैं फाइल मैनेजर में। वैसे कोई इशू नहीं आता, तो उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेना। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों लिंक्स को ओपन करूँगा। ये हमारी नई मेन वेबसाइट है। ठीक है। और इस पर सबसे पहले देखें कि हमने ऑलरेडी एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लिया हुआ है, ये है, और ये हमारा कनेक्शन सिक्योर है। अब हम चलेंगे इसके बैक एंड पे। तो ये हमारे पास बैक एंड आ चुका है, और हमने ईमेल पासवर्ड और अकाउंट नेम लिख लिया है। तो अगर आप भूल चुके हैं अभी तक, तो आपको सारा प्रोसेस दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। मेक श्योर स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं लिख लें। ठीक है। तो जी हाँ, हमारे पास बैक एंड भी आ चुका है, और फ्रंट एंड भी आ चुका है। अब हमने करना है कस्टमाइजेशन बैक एंड को, फिर हम कस्टमाइज़ करेंगे फ्रंट एंड को, और फिर हम करेंगे इसको गूगल सर्च पर इसको ऐड करेंगे। तो ये जो 3 काम है ये काफ़ी टाइम लेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 में जो सा है इसको मैं आपको कंप्लीट करके दूँ। अगर आपको कोई मसला आ रहा है बनाने में तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो हमारे पास डोमेन नेम आ चुका है, तो इतने हिस्से में हमारे पास डोमेन नेम आ चुका है, एसएसएल सर्टिफिकेट आ चुका है, और साथ फ्रंट एंड बैक एंड आ चुका है। अब जो 2 काम रह गए हैं वो है इसकी कस्टमाइजेशन, और इसको गूगल पर कैसे चढ़ाना है। तो उसके लिए पार्ट 2 का वेट करें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।